कभी किसी का कुछ शीशा तोड़ जाती है, उस बनिए का शीशा तोड़ दिया, वो मेरी जान में लेके तोड़ पड़ा। अब करा क्या जाए, अब बिन माँ की बेटी है, इसको बड़े लाड प्यार से पाला है, अब उसका करा क्या जाए। अब उससे देखता हूँ कहाँ गई है, सुबह से निकल गई है घर से, अब पता नहीं किसी से किसी और ले आए, और वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसका करा क्या जाएगा। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो इसका करते ही हैं। 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड कितने सारे आम लगे हुए हैं। घर पे ले जाके बढ़िया वाला खट्टा खट्टा अचार डालूंगी, लेकिन इन्हें तोड़ू कैसे। एक बार आए तो ये मेरे तो पैर में लगी। हाय बाप रे, फिर किसी का सर फूट गया। अब मैं क्या करूं, ये आम तोड़ने के चक्कर में भागो। यहाँ से बढ़िया कोई जगह ना, यहीं बैठ जा लड़ाई करने के लिए। अरे कौन है भाई, कौन है? अरे गंगाराम की छोरी होगी, वो ही किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तोड़ दिया, आज मेरा सर तोड़ दिया। अरे गंगाराम जी, गंगाराम जी। अरे कौन है भाई? नमस्ते। अरे गंगाराम जी। अरे इकबाल, गंगाराम जी तुम्हारी जल्दी ने मेरा सर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया। पहले इकबाल भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब बताओ क्या बात है। खेत के पास जो बाग है ना, आम बाम तोड़ने गई होगी। आम बाम तोड़ने गई? अच्छा, तो मैंने ऐसे ईंट मारी है, मेरा सर फोड़ डालो। देखो अरे लग तो बहुत गई है, बहुत लग गई। चंदा, अरे चुप हो जा भाई, इतनी भी नहीं लगी। चंदा, ये बता, अभी तू माँ गई बाग में, क्या तूने ईंट मारी थी इसके सर में? ये एक बार वही आए हैं? नहीं पिताजी, मैं तो मंदिर गई थी। मंदिर गई थी? बस पूजा करके आई हूँ भोले। और ये क्या कह रहे हैं? नहीं मारी है ईंट, ये बाग में आम तोड़ रही है। पिताजी, हाँ, इनकी कसम, भोलेनाथ की कसम, मैंने कसम से ईंट देख ले, दो कसम में खा रही है ये। अच्छा ठीक है इकबाल भाई, मैं चलो देखूंगा। ठीक है, तुम अपनी पट्टी पट्टी करा लेना। जाओ, मैं माफी मांगता हूँ इसकी तरफ से। अरे ना गंगाराम जी, ऐसी कोई बात ना। माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा मुझे पता है ये तेरी करतूत है, सच सच बता इसके ईंट कैसे लगी? ओ पिताजी, मैं आम तोड़ने गई थी। हाँ तो मुझे पता, गलती से बस ईंट लग गई। मैं तो आम इसलिए तोड़ने गई। अरे तू क्यों इस बड़ा आम का अचार डालना था, अब वो गलती से लगी पिताजी। कसम से मुझे नहीं पता थी, वहाँ पे इकबाल भैया थे। तू बेटा क्यों इस बुढ़ापे में मेरी ख्वारी कर रही है, ये बता। अब पिताजी गलती हो गई सो हो गई। एक बात बता, कल को तू दूसरे के घर जाएगी, वहां भी ऐसा करेगी? तेरी शादी करूंगा, कभी किसी का शीशा तोड़ जाती है, कल तूने उस बनिए का शीशा तोड़ दिया, आज इसकी चांद फोड़ दी तूने, किसी को कुछ सही सलामत रहने देगी गांव में? नहीं, ये बता। अब पिताजी मैं क्या करूं, मेरा निशाना सही क्यों लगता है? मैं हमेशा अपने काम पे निशाना लगाती हूँ, लेकिन लोगों का नुकसान हो जाता है। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना बेटा, तो आज जो शरारतें तू कर रही है ना, आज तो ये शरारतें नहीं करती। आज जो पूरे गांव में तूने आतंक मचा रखा है, ये नहीं करती तू आज। समझे? सॉरी, आज के बाद तू नहीं करूंगी। पूरे गांव में मेरी पगड़ी को उछालते हुए डोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि मेरी इतनी एकड़ बेटी है, और तुम मैं ऐसी बात कर रहे हो। आपकी पगड़ी उछलते हुए भला मैं ये चंदा देख तो सकती बेटा एक बात अगर बता, किसी ने तुम्हारी पगड़ी उछाली ना, तो उसका सर काट के तुम्हारे कदमों में मुझे पता है बेटा, तुम मेरी बेटी नहीं बेटा है। हाँ। लेकिन फिर भी बेटा लड़की के हिसाब से सही रहना चाहिए पूरे गांव में, समझा कर बेटा, तू लड़की है। अब पिताजी प्लीज। तो बेटा एक बात बता, कल को तेरी शादी होगी, तू पराए घर में जाएगी, वहाँ के संस्कार अलग होंगे हमारे घर से, हमारे गांव से। तू बता, फिर वहाँ पे अपने बाप का नाम डुबाएगी? अब पिताजी मुझे नहीं जाना।
हैं? मैं आप ही के पास बेटा जाना तो हर किसी को पड़ेगा, हर किसी लड़की की शादी होती है बेटा। उसका तो ये मालूम मायके में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है उसका ससुराल में ही होता सब है। जाते हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो अपने डैडी के पास ही मैं तो पिताजी के पास ही रहूंगी ना। हाँ बेटा मुझे मालूम है तू मेरे पास ही रहेगी। ठीक है अब मैं जा रहा हूँ दुकान पे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ दुकान पे, जरा मैं अपनी सहेलियों के और साथ सुन, संगरी खेलने निकलती हूँ। अरे इसका क्या करूं, जब देखो तब शरारतें सूझती रहती है इसको। भगवान ही मालिक है इसका। अरे चंदा रानी, अरे कहाँ जा रही है? क्यों, तुझसे मतलब मैं कहीं भी जाऊं? अब देख, हमें नहीं बता के जाएगी तो हमारा दिन नहीं गुजरता, क्योंकि जब तू हमें बता के जाती है कहाँ जा रही है, हम वहीं खुदक के पहुंच जाते हैं। तेरा दिन चाहे गुजरे या ना गुजरे, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्यों? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दे। क्यों फर्क नहीं पड़ता? हमें तो तेरे, अगर हम तुझे एक झलक नहीं देखते ना चंदा, तो हमारे तो आंसुओं की धारा बह जाती है। ओहो, तभी तो मैं कहूँ कि ये परसों जो बाढ़ आई थी, हाँ। तू क्यों नहीं मरा उसमें बह के? अरे तो मारना क्यों चाहती है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरे पिताजी से बात कर लूं तेरे पिताजी से। किस बारे में? किस बारे में करते हैं बता? मतलब वही तो मैं पूछ रही हूँ, किस बारे में? मैं सोच रहा हूँ तेरे से विवाह रचाने की। हाय दैया, तेरे से शादी करने से अच्छा है ना हाँ? तो मैं मर जाऊं, हाँ? पर मैं तुझसे शादी न करूं। नहीं। शकल देखिए, जैसी तेरी शकल है ना, ऐसी तो मैं जूती भी नहीं पहनती। शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है चंदा, देख बड़ी बड़ी मूंछ है मेरी। तो इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है ना? मूंछ और मेरा है। रास्ता छोड़ और निकल यहाँ से। अरे मूंछ तो देख ले पहले। अरे ये मूछे है ना, ये मैं कह रही हूँ कि तेरे चेहरे पे ना, तो भगवान इन मूछों की बेइज्जती और हो रही है तेरे चेहरे पे। क्यों? अरे एक बात बता चंदा, देख इस गांव की जितनी भी स्त्रियां हैं सब मुझसे प्रफुल्लित होती हैं। कोई भी हो, लेकिन चंदा कभी आकर्षित नहीं होती किसी की तरफ। लेकिन मैं करूंगा। अरे हटा। और हाँ। सुन, हाँ। मेरा आइंदा से अगर रास्ता रोका ना, तो ऐसा सर फोड़ूंगी जो जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ चलो। चंदा देख, तू कितने भी नखरे दिखा ले, पर एक दिन आएगी मेरे घर दुल्हन बन के। देखना एक दिन आएगा वो कि तू दुल्हन बन के मेरे घर आएगी। लाए थे कोई देखूं, कोई हिरण विरण मारने को मिले तो। हाय दैया, नेका शर्म वरम है कि नहीं तुम लोगों को? ऐसे भोले भाले जानवरों को मार रहे हो, बेजुबान जानवर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? है लड़की, मारे को जानती नहीं के? मारा नाम सूरजमल है, और यू ज्यादा फालतू की बात ना कर, मेरा शिकार भगवा दिया तूने। तुम्हें इतनी तमीज तो होनी चाहिए कि कम से कम थोड़ा ये देखो कि ये बेजुबान जानवरों को मार रहे हो। तुम भी तो इंसान हो, अगर तुम्हें इस तरीके से कोई मारे या तुम्हारे बच्चों को मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? यूं तो तेरे बच्चे लग रहे हैं आपके जानवर। हाँ, ये बात तो तुमने सच कही कि ये सब मेरे बच्चे, भाई बहन, क्योंकि मैं इनसे प्रेम ही इतना तो पहले ऐसा करता हूँ, तब नहीं मार देता हूँ, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, चंदा रानी को मारना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है ना? और ये अपनी ठाकुर साई ना किसी और गांव में जाके दिखाना, चंदा रानी के गांव में नहीं चलती। ए पागल लड़की, हमारा दिमाग खराब ना कर, मारे को शिकार करने दे और तू यहाँ से चली जा, बता रहा। अरे दया, हम कुछ बोल ही नहीं रहे तो ये ठाकुर हमारे ऊपर ही चढ़ रहा है ज्यादा, हैं? तो थारे को दिख नहीं रहा, ये थारा गांव की सरहद थोड़ी ना है, ये तो जंगल है, जंगल में तो शिकारी करने आवे हर एक कोई। मिनट, पहले हमारी भी तो सुन लो। हाँ, तब अपना भोंकना, ठीक है ना? ये हमारा गांव है और यहाँ चंदा रानी का राज चलता है। यहाँ एरे गहरे नथु गैरों का कोई नहीं चलता। ए पागल लड़की, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत तो थारे को ना है। मैं जैसा करने आया हूँ वैसा तो करके रहूंगा, मेरे को शिकार से कोई ना रोक सके। और मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। जितनी भी ताकत आजमानी है आजमा लो। मतलब दोनों सूरजमल को, सूरतों में जीत तो चंदा की ही होती तो है। सूरजमल को तू खुला चैलेंज दे रही है? हाँ, खुला नहीं, तुम्हारे मुंह पे चैलेंज दे रही हूँ। और सुन छोरी, मारे को तेरी जैसी लड़की से, बेवकूफ लड़की से बात करने की जरूरत ना है। अगर ज्यादा ही वो बन के आई है तो किसी मर्द को भेज अपने गांव में से, तब बताएगा ये सूरजमल। हाँ,
अपने आप को मर्द कहता है? तू तेरी मर्दानगी पे। अरे बेजुबान जानवरों को मार रहा है, ऐसा मर्द? नल्ला कहीं का। अगर किसी मर्द से, सच्चे मर्द से खाना पड़ेगा ना तो नीचे से ना पेशाब निकल जाएगा।